अल्हम्दुलिल्लाहि लि अहली वस्सलातु लि अहलिहा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिनों में भोपाल के अंदर लॉकडाउन हुआ और इस लॉकडाउन को लेकर काफ़ी सियासी घमासान मचा। एक पार्टी के नेता ने दूसरे पार्टी के नेता पर टिप्पणी की। सवाल ये है कि इन हालात में जबकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना एक वबा आम हो रही है, इन हालात में लेकर ईद उल अज़हा और राखी का ये त्यौहार है, इसको लेकर जो है काफ़ी सियासी घमासान मचा। लेकिन दर हकीकत ये है कि आरिफ मसूद साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल सही थी, लेकिन उसको एक मजहबी रंग दिया गया। दर हकीकत हमें ये समझना चाहिए कि कोरोना एक ऐसी वबा और एक ऐसी परेशानी है कि इसके साथ अब पब्लिक को जीना सीखना पड़ेगा। ये एक महीने या 2 महीने में ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है। इसी के साथ हमें चलना होगा और इसी के साथ अपने आप को जो है एक माहौल में ढालना होगा। सारे कार्यक्रम, सारे प्रोग्राम, सारे त्यौहार, चाहे वो हमारे हिंदू भाइयों के हैं चाहे मुसलमानों के हैं, उन तमाम को इसी अंदाज़ के साथ निभाना होंगे। इसका ये वाहिद हल नहीं है कि जब भी कोई त्यौहार या कोई मौका आ रहा है, किसी भी मज़हब का कोई त्यौहार आए उस पर उठा कर के लॉकडाउन कर दें। इस सिलसिले में हमारी प्रशासन और हमारी प्रदेश की सरकार नाकाम है। हम ये देख रहे हैं कि जब भी कोई इस तरह की बात आती है या कोई त्यौहार किसी भी मज़हब का हो, चाहे हिंदू भाई का हो चाहे वो मुसलमान भाई का, उठा कर के लॉकडाउन कर दिया जाता है। ये मसले का हल नहीं है। जबकि हम ये देख रहे हैं कि हिंदू भाई भी और मुसलमान भाई भी पूरा तरीके से प्रशासन के साथ हैं। हर शख्स ये चाहता है कि हम इस बीमारी से बचें। जब आपने कहा, जैसा आपने कहा वैसा हर शख्स ने और हर देशवासी ने ये बात कही और की साथ में, और आपके साथ कदम ब कदम मिलाकर के चले। जो डॉक्टर लोगों ने जो गाइडलाइंस दी उन गाइडलाइंस पर अमल भी किया गया। लेकिन हर मौके पर आकर के लॉकडाउन ये किसी भी मसले का हल नहीं है। होना ये चाहिए था कि जिस तरीके से आरिफ मसूद साहब ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि ईद एक त्यौहार है और इसके अंदर कुर्बानी वाजिब होती है। अब ये कुर्बानी जो वाजिब होती है इसका करना ज़रूरी है, हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, जिसके जो एक कुछ शराइत के साथ। लेकिन अगर आप लॉकडाउन कर देते हैं और कुर्बानी को जो है रोक लगा देते हैं, बड़े जानवर को नहीं करने देते हैं, तो इन हालात में वैसे ही जो है रोज़गार के एतबार से आम लोगों पर बड़ी मार है। अब अगर वो बड़े जानवर में हिस्सा नहीं ले सकते तो अपना वाजिब कैसे अदा करेंगे। होना ये चाहिए था लॉकडाउन के साथ साथ कि प्रशासन इस मसले का हल ढूंढती, हमारे उलमा के साथ और हमारे दानिशवरान कौम है उनके साथ बैठकर बातचीत करती और ये पूछती कि आप बताएं कि इसका बेहतर हल क्या हो सकता है। ना कि एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता और बैठ कर के बाकायदा उस पर डिस्कस होता कि इस पर क्या किया जाता। आपने किसी से भी जो है कोई मशवरा नहीं किया भोपाल के ज़िम्मेदारों से और उठाकर लॉकडाउन कर दिया गया। आप पब्लिक को मुश्किल में डालना चाहते हैं। आप हर कदम पे कह रहे हैं कि हम आपके भले के लिए, हम आपके अच्छे के लिए लॉकडाउन कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन हर मसले का हल लॉकडाउन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसको चलना है। इसमें हमें एक ऐसा सिस्टम, हुकूमत और प्रशासन आवाम से मिलकर और आवाम प्रशासन से मिलकर इसका बेहतरीन सलूशन निकाले हर त्यौहार पर, हर मौके पर। इसमें क्या होना चाहिए था ईद उल अज़हा के मौके पर कि प्रशासन बाकायदा ज़िम्मेदारों से और उलमा से बैठकर डिस्कस करती, मुसलमान के जो बड़े ज़िम्मेदार हैं उनसे बैठकर बात करती कि हमें क्या करना चाहिए। अब ज़िम्मेदारी प्रशासन की ये थी कि वो जहां मुसलमानों के मोहल्ले हैं वहां पर जो है आर्जी मज़बा खाने बनवा दिए जाते। ये सरकार का सपोर्ट था, ये काम था। फिर लॉकडाउन करती और कुर्बानी 3 दिन होती है। उन 3 दिन के अंदर जो है मोहल्ले को तकसीम कर दिया था कि कुछ लोग इतने दिन इस दिन में कुर्बानी कर लें, कुछ लोग इन दिनों में कुर्बानियाँ कर लें, क्योंकि शहरों में आमतन रहने में परेशानी होती है। आदमी का तो अपने रहने का सही मकान नहीं, जो लोग किराए से रह रहे हैं वो कुर्बानी कहाँ करेंगे। उनके लिए तो कोई छोटा सा मकान है, 2 कमरे का मकान है, 1 कमरे में रह रहा है आदमी और उसकी हैसियत नहीं है कि वो बड़े जो है छोटे बकरे के अंदर कुर्बानी कर सके। अब बड़े जानवर में कुर्बानी करेगा, कम पैसों में उसकी कुर्बानी, उसका वाजिब उससे अदा हो जाएगा, लेकिन जगह नहीं है। तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी कि वो बाकायदा मोहल्लों के अंदर मज़बा खाने बनाते। उसकी तरतीब होती कि 3 दिन हैं तो 3 दिन में कितने लोग भाई
पूरा जो है जो गाइडलाइंस दी गई हैं कोरोना के ताल्लुक़ से उनका पूरा पालन करके, उनकी पूरी एहतियात करके अपने वाजिब को अदा कर लें। मोहल्ले के अंदर हर मोहल्ले में अगर ये सिस्टम बनाया जाता तो आसानी और बसहूलत जो है कुर्बानी हो सकती थी। लेकिन देखने में ये आया कि आपने न किसी से मशवरा किया, एक तानाशाही के अंदाज़ में एक हुक्म नाफिज कर दिया, लॉकडाउन है। ये हर मसले का हल नहीं है। ऐसे ही जितने भी त्यौहार हो सकते हैं उन त्यौहारों के अंदर यही किया जाए और इसको सियासी रंग और मजहबी रंग न दिया जाए। आरिफ मसूद साहब ने जो बात कही वो बगैर किसी कौम व मिल्लत के फ़र्क के कही, लेकिन कुछ नेता जो है, कुछ लोग उस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि मजहबी अंदाज में कि तुम कानून को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। इसमें कानून के तोड़ने वाली बात नहीं है। उनने एक अपनी बात थी जो हमारे अपने मज़हब के ताल्लुक़ से, हमारे गिरंद के ताल्लुक़ से हमें जो तालीम दी गई, हम पर जो फ़रीज़ा आयद किया गया उसके अदा करने का मुतालबा हमारा हुकूमत से होगा। ये हमारा हक़ है, हमारा मजहबी हक़ है। हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, लिहाजा ये हमारा हक़ है कि हम उसे अदा करें। लिहाजा हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ लॉकडाउन से मसले को हल करने की कोशिश ना करें, बल्कि मसले को लॉकडाउन के साथ लोगों की जो परेशानियां हैं उनका सोल्यूशन और उनका हल निकाल करके दे तो मसला हल होगा, वरना मसला हल नहीं हो सकता। लिहाजा हुकूमत के लिए भी ज़रूरी है और हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम इसको पूरे तरीके से जो है इसमें एहतियात बरतें और अपनी कुर्बानी, जैसा कि काजी साहब ने कहा, अपनी अपनी कुर्बानियाँ पूरे तरीके से करें। जहाँ हो रही हैं वहाँ सहूलत से करें, कानून का पूरा पालन करें, किसी तरह के जो है सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश न करें। ये हमारा एक अपना त्यौहार है, इसको पुरअमन और ख़ुशी के साथ हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल कर के मनाएं।